हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट एनटीए की तरफ से। यानी कि जो भी डिस्कशन अभी तक आपके री नीट पे चल रहा है, नीट स्कैम पे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एनटीए ने कुछ यहाँ पे सबूत और गवाह पेश किए हैं। ठीक है, तो आपने 18 जुलाई की हियरिंग सुन ही ली होगी, आखिर क्या ही बोला गया और फिर से आपका डिले कर दिया गया 22 जुलाई तक। यानी कि पता नहीं क्यों ऐसा किया जा रहा है, आई डोंट नो। लेकिन मैं बस इतना ही एडवाइस करूँगी कि आप लोग हियरिंग के चक्कर में ना पड़े। जितने भी 25 के एस्पिरेंट है वो अपना पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आप इन चक्करों में फंस जाओगे तो जितने भी 25 वाले एस्पिरेंट हैं नीट के, तो वो भी इस चक्कर में फंसे रहेंगे, री नीट के चक्कर में। बाकी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो है 18 जुलाई की हियरिंग आपने देखी होगी, वहाँ पे सिर्फ 2-3 घंटे लगाकर स्टूडेंट्स ने अपना वहाँ पे भी गवा दिया और कुछ भी यहाँ पे पता अभी तक नहीं चल पाया है। 22 जुलाई की हियरिंग भी आएगी, वहाँ पर ये बात कही गई थी कि मैं बताना चाहूँगी कि आपने ये बात ये था कि आपके 3 जुलाई को बैंक में आपके क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ से भेज दिया गया था। ठीक है, एनटीए ने भेज दिया था, वो बैंक में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ थे। उसके बाद 3 तारीख को सारी चीज़ें बैंक में जमा थी, जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स थे, ठीक है, नीट के। उसके बाद 5 तारीख को आपके सारे सेंटर्स पे पहुँचा दिए गए थे। अब यहाँ पे बात यह आ रही थी कि आखिर ई रिक्शे का यूज़ किया गया था आपके क्वेश्चन पेपर, जो बीच में आपके 1 घंटे पहले ही सारे यहाँ पे ट्रांसफ़र करा दिए जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर बैंक से। बैंक में इसलिए रखा जाता है ताकि सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी के साथ, और जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। तो यहाँ पे कई सारे एनटीए पर ये आरोप भी लगाया गया है कि जो ई रिक्शा का यूज़ किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर लीक किए गए, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन वहाँ पे एनटीए ने ये बोला है कि ई रिक्शा का यूज़ सिर्फ ओएमआर शीट के लिए किया गया था, बाकी आपके क्वेश्चन पेपर का ट्रांसपोर्ट जो किया गया था वो आपका बहुत ही सिक्योरिटी के साथ किया गया था। अब पता नहीं क्या ही यहाँ पे हो रहा है, एनटीए पे सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ जो 2 पार्टी के बीच में यहाँ पे लड़ाई चल रही थी। एक पार्टी जो रीनीट चाहती है, यानी कि लीक को कंफर्मेशन देने की बात चल रही है। कई सारे सेंटर पे आपके नीट को जो है वहाँ पे लीक कराया गया है। ठीक है, यानी क्वेश्चन पेपर आपका लीक किया है। कुछ तो ऐसी बातें भी कही गई हैं कि जो नीट के कई सारे ऐसे सेंटर्स थे, आपको पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगी मैं सेंटर्स का, यानी कि कुछ ऐसे सेंटर्स थे आपके, ठीक है, जहाँ पर कुछ ऐसा टीचर था, आपका समझ लो कि मैं आपके आपके ज्योग्राफी की टीचर हूँ। ठीक है, तो आपने ज्योग्राफी के टीचर, और उसके बाद जहाँ पे मेरे पास नीट के बच्चे आए हैं, यानी कि एग्जाम दे रहे मेरे सेंटर पे, राइट। तो उस टाइम पे क्या किया मैंने उनसे ये बोला कि आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के छोड़ दो और हम वो टीचर हायर करेंगे पैसों के लिए। वो टीचर हायर करके आपके आंसर शीट को भर दिया जाएगा, ओएमआर को। तो ऐसी भी चीज़ें भी सामने आई। अब पता नहीं उन टीचर को पहले पकड़ लिया गया है। अब एनटीए कह रहे हैं कि वो पहले ही पकड़े जा चुके हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें कराई थी, यानी कि पैसों के मामले में कराई थी। कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो सोशल मीडिया पे भी क्वेश्चन पेपर लीक किया गया था। तो एनटीए ने बोला है कि कोई क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पे क्यों ही लीक करेगा, क्योंकि अगर उसे बेचना था तो फिर इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2.5 लाख जितने भी 22-23 लाख बच्चे थे, ठीक है ना, उनको बेचना था तो लाखों में बेच देता। ठीक है, सोशल मीडिया का क्यों? तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन आ गई कि सोशल मीडिया का यूज़ नहीं था। अब जो पेपर की यहाँ पे बीच की ये दिक्कत थी कि 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में, यानी कि 3 तारीख को आपके बैंक में पहुँचा दिया गया था क्वेश्चन पेपर। अब 5 तारीख तक पहुँचाने में जो भी बीच में चीज़ थी पेपर लीक करने की, वो कन्फर्मेशन दी है। तो रीनीट चाहते हैं, पर यहाँ पर मैं बता देती हूँ एक बात आपको कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि रीनीट होने वाला है। यानी कि ऐसे कुछ चांसेस हो सकते हैं कि जहां जहां पेपर लीक किया गया है वहां पर हो सकता है कि दोबारा एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए। एनटीए ये कह रही है कि अब 22-23 लाख बच्चों का रीनीट कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को कंडक्ट कराने का मतलब तो आप समझते ही। ठीक है, तो रीनीट नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब आपको ही वेट करना है 22 जुलाई की हियरिंग का। ठीक है, अब उसका भी आप वेट कीजिए। बाकी जो कुछ चीज़ें यहाँ पे आज एनटीए ने दी है वो हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तो आपको ये करना है कि रीनीट होगा तो सही है, नहीं होगा तो सही। अभी भी आप लोग इसी मामले में फंसे हो, आपके 2 महीने यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं। तो 25 वाले एस्पिरेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। आप अपने जहाँ से कोचिंग करो, ऑनलाइन बैच ले रहे हो, लो, और अपनी पढ़ाई को जारी रखो, क्योंकि यहाँ पे इस मामले में फंसने का चक्कर है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, रीनीट नहीं होगा, जहाँ तक कि यहाँ पे 80 से 90% तो मैं बोल रही हूँ कि रीनीट नहीं होगा। सारी सिटीज़ में कराना पॉसिबल नहीं है। वहाँ कराया जा सकता है जहाँ की कंफर्मेशन आ जाएगी कि पेपर लीक वहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं हम इस वीडियो में, देखते हैं कि आखिर एनटीए ने आज क्या लिस्ट जारी की गई है, वो आपको, ठीक है, देखनी है। तो आपको सिंपली एनटीए की वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, nta.ac.in, ये इंटरफेस है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ
ये देखो, पब्लिशिंग द रिजल्ट ऑफ नीट यूजी स्टेट वाइज, यहाँ पे सेंटर वाइज स्टेट वाइज ना इन्होंने अपने दोबारा से रिजल्ट पब्लिश किया। आपको इसमें न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि इन्होंने सेंटर वाइज भी स्कोर कार्ड रिलीज की, ठीक है। हम देख लेते हैं। तो ये देखो 20 जुलाई की है, यानी कि आज की है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, सबसे पहले तो आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक बात बता देती हूँ ना, कि आप जब नीचे की तरफ आओगे, ये नोटिस है, जब आप जाकर इस वाले वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, आप यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए यहाँ पे आ सकते हो। देखो मैं यहाँ पे बात ये बता देती हूँ आपको इसमें, कि जब आप इस वाले पीडीएफ्स को देखोगे, ठीक है, जो इन्होंने आज जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है, ठीक है, स्टेट वाइज, सिटी वाइज और सेंटर वाइज, इसमें कैसे पब्लिश किया गया है मैं छोटी सी वीडियो में बता देती हूँ आपको ना। जाके इतना बड़ी बड़ी वीडियोज़ भी बना रहे हैं अब यहाँ पर नीट, इतने अच्छे अच्छे थंबनेल है, रिलीज रिलीज रिलीज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता देती हूँ आपको कि आपको सिंपली क्या है, जब आप इनकी पीडीएफ, इन्होंने क्या किया है सुप्रीम कोर्ट में दिखाने के लिए, एनटीए ने जो ये रिजल्ट पब्लिश किया है यहाँ पे ये बताने के लिए पब्लिश किया है कि कौन कौन से सिटी में, कहाँ कहाँ, कौन से स्टेट में कितने स्टूडेंट ने अपना दिया है एग्जाम और किसके कितने मार्क्स। यानी कि यहाँ पे आप अपने स्कोर कार्ड इंडिविजुअली डाउनलोड नहीं कर सकते, स्टेट वाइज आपको दिया हुआ है, ठीक है। स्टेट वाइज देखेंगे, समझ लो कि दिल्ली में है, दिल्ली के कौन से सेंटर पे, यानी दिल्ली के समझ लो आप करोल बाग, ठीक है, करोल बाग में आपका सेंटर था नीट का, वहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा, जब आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो वहां पे ये दिखाया जाएगा कि सीट नंबर 1 पे कौन सा बच्चा बैठा था, ठीक है, और उसके कितने मार्क्स थे। यानी कि नेम भी मेंशन नहीं है, उसका रोल नंबर भी मेंशन नहीं है, यानी सीट नंबर 1 पे कौन बच्चा बैठा था, मार्क्स कितना है, 2 पे कौन था उसके मार्क्स, 3 पे कौन था उसके मार्क्स, इस तरीके से। तो आपको तो ये भी याद नहीं होगा कि आप कौन से सीट नंबर पे बैठे थे, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, इसमें फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, कि आप अपने स्कोर कार्ड देखने आ रहे हो दोबारा। तो यहाँ पे बस ऐसे ही सीट नंबर वाइज कौन देखेगा। क्या आपको याद है कि आप कौन से सीट पे बैठे थे अपने सेंटर पे? नहीं याद है ना, तो आपको कैसे ही पता होगा कि मेरे मार्क्स कितने थे, राइट। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। बस ये चीज़, जो ये नोटिस है, ये जो आपके पीडीएफ्स हैं, ये बस इसका यही मतलब है कि एनटीए ने यहाँ पे अपने सबूत को पेश किया है कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स थे, कौन कौन से सिटी में, कौन से सेंटर पे 720 में 720 आए हैं, कितने बच्चों के, राइट, कि कौन से सीट पे थे, यानी कि एक क्लासरूम में थे 4-5 बच्चे, इस तरीके से बस ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। नीट यूजी देखो, न्यूट बोल रही मैं, सॉरी फॉर दिस, नीट यूजी, ठीक है, वॉज कंडक्टेड नेशनल, एनटीए ने 5 मई को कराया था, 2 से 5:30 के बीच में, 5:20 में, ठीक है। 4750 सेंटर्स थे, 571 सिटीज़ इंक्लूडेड थे और 14 सिटीज़ अब्रोड थी, ठीक है। 24 लाख स्टूडेंट्स थे। 24 लाख का मतलब आप समझ रहे हो कि 24 लाख स्टूडेंट का रीनीट कराना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, राइट, आसान बात नहीं है। इसीलिए, और आपका रिजल्ट जो है 4 जून को डिक्लेयर भी कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑर्डर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, कि रीटेस्ट कराया जाए, ठीक है। अब रीटेस्ट कराया जाए, 23 जून को क्या है ये भी करा दिया गया था आपका। टोटल 813 कैंडिडेट्स थे जो अपियर किए गए थे दोबारा से, ठीक है, उनका भी रिजल्ट रीटेस्ट का भी आपका डिक्लेयर कर दिया गया था 30 जून को, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर दिया गया 18 जुलाई में क्या आपका सुप्रीम कोर्ट से आया था, ठीक है, कि एनटीए हैज़ पब्लिश रिजल्ट ऑफ नीट यूजी, द रिजल्ट हैज़ बीन पब्लिश स्टेट वाइज किया जाए, ठीक है, विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट की आइडेंटिटी वहां पे ना हो, इस तरीके से आपको रिजल्ट डिक्लेयर करा दिया जाए, ठीक है। ये 18 जुलाई की हियरिंग में था, तो इसीलिए अपने सबूत को पेश करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ आई, ठीक है। तो ये थी छोटी सी यार। अब मैं तो यही बोलूँगी कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। 25 वाले एस्पिरेंट इससे बहुत अफेक्ट हो चुके हैं, तो आपको अब दोबारा से वेट करना पड़ेगा कि 22 जुलाई को क्या हियरिंग होती है। बस उसके लिए ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हियरिंग में क्या कहा, वो मैंने बता दिया है कि हियरिंग में यही कहा गया कि 3 से 5 के बीच में जो आपका लीक हुआ है पेपर, वो कौन कौन से सिटी में पेपर लीक हुआ है, बस यही चल रहा है। रीनीट को लेकर अब भी फैसला नहीं क्लियर है। आपको मैं ये बात बता देती हूँ, रीनीट के चांसेस बहुत कम हैं। उन सिटी में कराया जा सकता है जिस सिटी में आपका पेपर लीक हुआ है, ठीक है, उस सिटीज़ में कराया जा सकता है, ठीक है ना। बाकी जो भी स्टूडेंट है अब ये बिना मतलब के यहाँ पे इधर से उधर अपना 2 महीने बर्बाद कर चुके हैं। अब मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपको सभी को इंसाफ मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।